Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is division. तो जब भी हम डिवीजन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, तो जब भी हमें कोई भी चीज या कोई भी आइटम सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तब हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं डिवीजन. जस्ट लाइक मेरे पास 50 मैंगोज हैं और मुझे 5 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, वो भी इक्वली. तो मैं क्या करूंगा, वहां पर यूज करूंगा कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन का. ओके, तो चलिए. सो अब उसके बाद हम यहाँ पर आगे देखते हैं. सो आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो अबाउट दैट इज डिवीजन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन और सेपरेशन, division on number when remainder is 0, division is repeated subtraction, relation between multiplication and division, properties of division and long division method, division with remainder, answer verification, division by 10, division of 4-digit number by 1-digit number and word problem. Okay, तो ये सारे हमारे क्या है यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स है जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं. So let's see. Okay, so here we are having a real life example. Just like here we are having some balloons which we have to distribute equally among Varun, Vipul, Kapil and Monty by coloring them using the given color keys. Okay, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास एक कलर येलो, पिंक, ऑरेंज एंड दिस इज स्काई ब्लू टाइप. ओके, तो हाउ मेनी balloons are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 प्लस 10 कितना हो गया? 20. अगर मैं 20 को 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा? 5. सो मैं यहाँ पर एक बच्चे के लिए कलर कर देता हूँ, जस्ट लाइक येलो वरुण के लिए. तो मुझे 5 बैलून्स किसके लिए चाहिए? वरुण के लिए. 1 2 3 4 एंड 5. ओके, तो ऐसे कर करके हम क्या करेंगे, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. ओके, so how many balloons will each child get? तो यहाँ पर देखेंगे, so each child will get 5 balloons. So now come to our next point, that is division means distribution or separation. Okay, तो चलिए. Next we are having division means equal sharing or making equal groups of things. Okay, and it is the reverse of multiplication. तो यहाँ पर सबसे पहली चीज हमें इक्वल शेयरिंग करनी है. द सेकेंड कि हमें यहाँ पर ग्रुप्स बनाने होते हैं. एंड थर्ड, ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स है. ओके, तो चलिए उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं. सो हियर वी आर हैविंग 12 मैंगोज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 ग्रुप्स. ओके, इन ग्रुप्स ऑफ 3, सो वी डिवाइडेड दैट दिस इज 12 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 4. सो हमने 3 मैंगोज का ग्रुप बनाया और कितने ग्रुप्स बने हमारे? 4 ग्रुप्स. तो ये हो गया हमारा डिवीजन. नेक्स्ट कम टू डिवीजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पर सेम नंबर बार बार क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो हियर वी आर हैविंग 12 minus 3, दैट इज 9. 9 minus 3 is 6. 6 minus 3 is 3. 3 minus 3 is 0. तो आपने देखा हमने हर बार क्या माइनस करा है? 3. और कितने स्टेप्स हो गए? 1 2 3 4. तो यहाँ पर हो गए हमारे पास 4 स्टेप्स. सो आवर आंसर इज 4. ओके, तो जितने स्टेप्स होंगे उतना ही हमारा क्या होगा? आंसर. नेक्स्ट वी आर हैविंग डिवीजन ऑफ अ नंबर व्हेन रिमाइंडर इज 0. तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास जो नंबर है दैट इज 48. अगर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 24. तो हम पहले क्या करेंगे, जो फर्स्ट डिजिट है उसको डिवाइड करेंगे एक ऐसे नंबर से जिसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो उसके इक्वल आना चाहिए या उससे थोड़ा सा छोटा आना चाहिए. तो हम क्या करेंगे? 2 2 ज़ा 4. फिर उसके बाद यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया? 0. फिर जो 8 था हमने इसको यहाँ पे नीचे ले लिया. फिर 2 4 ज़ा हमने यहाँ पर गैस करा कितना होगा? 8. तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया? 0. ओके, तो इस टाइप से हम यहाँ पर डिवीजन करेंगे. ओके, सो यहाँ पे आते हैं हम अपने क्वेश्चन रिमाइंडर. ओके, so we are having some terms just like dividend and divisor. The number to be divided, अगर हम किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं that is our dividend, and the number which divides the dividend is called our divisor. तो जो भी नंबर आप डिवाइड करना चाहते हैं उसको हम बोलते हैं डिविडेंड, एंड जिस नंबर से आप डिवाइड करेंगे that is our divisor.
और जो हमारा आंसर आता है उसको हम क्या बोलते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। यहाँ पर हमें बताया गया है, अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे तो देयर आर 5 बंचेस ऑफ 6 कीज, सो 5 6 कितना होगा 30। सो अगर मैं 30 को 6 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 5। सो 30 कीज आर डिवाइडेड इनटू 5 बंचेस ऑफ ईच 6 कीज इन वन बंच। ओके, तो हम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट से डिवीजन फैक्ट भी बना सकते हैं। ओके, सो चलिए, सो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास एक्सरसाइज 6A। तो क्वेश्चन नंबर 1, फिल आउट द क्वेश्चन। सो अगर मैं 15 को 5 से डिवाइड करूंगा तो कितने टाइम्स जाएगा, 5 3 is 15, so our answer is 3. Okay, so next here we are having write two division facts for each of the following multiplication facts. So यहाँ पर देखिए हमें बताया गया है कि 7 3 से 21 होते हैं। अगर मैं 21 को 7 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 3। सो जस्ट लाइक 21 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू 3। और अगर मैं 21 को 3 से डिवाइड करूंगा, जस्ट लाइक 21 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 7। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट here we are having question number 3, write two multiplication facts for each of the following division facts. Okay, so let's pick C part, that is 55 divided by 11 is 5. So if we multiply 11 into 5, so we are having 55. Okay, so अगर मेरा 5 से अगर मैं 11 की मल्टीप्लाई करूंगा तो भी मेरे पास आंसर क्या आएगा 55. So next here we are having question number 4, write division facts for each one of the following multiplication facts. Okay, so हम यहाँ पे डिवीजन फैक्ट लिखने वाले हैं। 7 7 का कितना होता है 49। अगर मैं 49 को 7 से डिवाइड करूंगा, सो वी आर हैविंग 7 एज आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, राइट मल्टीप्लिकेशन फैक्ट फॉर ईच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन। यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन फैक्ट लिखना है। सो 64 को मैंने 8 से डिवाइड करा, सो आई एम हैविंग 8। सो अगर मैं 8 की मल्टीप्लाई 8 से करूंगा तो देन वी आर हैविंग 64। ओके, सो सिंपल इज दैट। So now move to next part, that is properties of division. So यहाँ पर आते हैं हम, any number when divided by 1 results in the same number. So देखिए अगर मैंने 36 को 1 से डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 36. Okay, when 0 is divided by any number the answer is 0. So यहाँ पे देखेंगे 0 divided by 10 equals to कितना आ जाएगा 0. Okay, then 0 divided by 35 equals to 0. Okay, next is when a number is divided by itself we get 1 as the answer. यहाँ पे देखें 45 divided by 45 equals to क्या हो जाएगा यहाँ पर 1. तो जब भी हम सेम नंबर को सेम डिवाइड करते हैं we are having 1. Next topic here we are having that is long division method. तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में हमारे पास नंबर्स बड़े होने वाले हैं और हम क्या करेंगे सेम फॉर्मेशन में करेंगे, बट वहां पे थोड़ा सा हमारा डिवीजन लेंदी होने वाला है, मींस लॉन्ग होने वाला है। तो सेम ही फॉर्मेशन रखेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमें बताया गया है, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे आने वाले हैं जिसमें डिवीजन के साथ आपको रिमाइंडर भी मिलेगा। ठीक है, अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो कंप्लीटली डिविजिबल थे, इस बार थोड़े लॉन्ग भी होंगे और रिमाइंडर भी हमें देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए वो तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। पहले जस्ट लाइक मुझे 63 को 5 से डिवाइड करना है, तो मैं पहले फर्स्ट डिजिट कंपेयर करूंगा, फर्स्ट प्लेस। ठीक है, तो मैंने देखा जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, और ये राइट हैंड साइड है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हम क्या करेंगे 6 को कंपेयर करेंगे, या तो इसके इक्वल होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए। अगर ये छोटा होता तो हम दोनों को लेते हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पर देखेंगे 5 को 6 को 5 से डिवाइड करना है, तो हमने देखा 5 1 का 5 हो गया। देन उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करा माइनस करा, हमारे पास क्या आ गया 1। उसके बाद हमने यहाँ पे 3 कैरी ले लिया। अब 5 की ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें, या तो इस 13 की इक्वल है या फिर से थोड़ा सा छोटा है,
तो मैंने लिखा 5 2 ज़ा 10, 5 6 ज़ा 15, 15 तो बड़ा नंबर हो गया, तो वो हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे स्मॉलर नंबर। सो मैंने लिया 5 2 ज़ा 10, माइनस करा तो हमारे पास क्या गया 3 एज अ रिमाइंडर। नाउ मूव टू आवर एक्सरसाइज दैट इज 6b and यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 1, fill in the blanks. Okay, so here we are having D part that is 9 divided by 9. सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करा तो वी आर हैविंग 1, 7 को 1 से डिवाइड करेंगे वी आर हैविंग 7, और अगर मैं 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करता हूँ देन वी आर हैविंग 0। ये प्रॉपर्टीज अब डिस्कस कर चुके थे। अब उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्वेश्चन यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। सो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, दैट इज बी पार्ट, दैट इज 48 डिवाइडेड बाय 8। सो 8 को मैं कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ तो 48 आ जाए, यही तो हमें बताना है मल्टीप्लिकेशन टेबल से। तो 8 6 कितने होते हैं 48। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, डिवाइड एंड फाइंड आउट द क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखते हैं, अब देखिए जैसे कि हमें यहाँ पे बी पार्ट गिवन है, तो 5 कितने टाइम्स होगा जो 25 आ जाए, तो मैंने देखा 5 5 से कितना होता है, दैट इज 25। यहाँ पे हमारे रिमाइंडर हो गया 0 एंड दिस इज आवर आंसर। ओके चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज डिवाइड एंड फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। सो अब आप लोग यहाँ का क्या करना है, इनको डिवाइड करना है, रिमाइंडर भी फाइंड आउट करना है। तो चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सी। Okay, so here we are having that is 5 1s are 5. ओके माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, एंड यहाँ से कैरी करेंगे वी आर हैविंग 7। देन उसके बाद 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 15 और यहाँ पे आ गया हमारे पास 2 एज अ रिमाइंडर। ओके तो इस टाइप से हमने यहाँ पर डिवीजन करना है। तो चलिए आगे देखते हैं। So here we are having question next topic, that is division of 3-digit number by 1-digit number। तो यहाँ पे हम सेम फॉर्मेशन रखेंगे, पहले फर्स्ट प्लेस को देखेंगे, देन सेकंड प्लेस को, देन थर्ड प्लेस को, और इनको कंबाइन करते हुए चलेंगे। ओके तो नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज आंसर वेरिफिकेशन। जो हमने डिवीजन करा है उसका आंसर सही है या गलत है वो हमें कैसे पता चलेगा, दैट इज बाय डिवाइडिंग। अब हमने यहाँ पे डिवाइड करने के लिए एक नंबर लिया, दैट इज 848, उसको डिवाइड करा मैंने 5 से, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 169। एंड हियर वी आर हैविंग अ रिमाइंडर आल्सो जस्ट लाइक 3। ओके तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम अपना एक आंसर वेरिफिकेशन करने के लिए क्वेश्चन है, जस्ट लाइक जो फॉर्मूला भी कह सकते हैं, दैट इज डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके तो यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, डिवाइजर कितना है हमारे पास जस्ट लाइक 5, क्वोशिएंट हो गया 169 एंड रिमाइंडर वी आर हैविंग 3। तो अब हम इनको सॉल्व करेंगे जैसे कि यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया है, जस्ट लाइक 5 मल्टीप्लाई 169 दैट इज 845 प्लस 3 दैट इज 848, जो क्या होगा हमारा डिविडेंड। ठीक है चलिए। Okay, so here we are having our exercise, that is 6C, question number 1. Do the following in your notebook. Okay, तो चलिए यहाँ से डिवाइड करते हैं एंड यहाँ से हम पिक कर लेते हैं F पार्ट। ओके चलिए तो हम पहले इसको फ्रेम करते हैं, जस्ट लाइक 7 से डिवाइड करेंगे 7 1 5, यहाँ पे करेंगे दैट इज 7 1 जा 7, यहाँ से 1 को कैरी करेंगे नीचे। अब देखिए हमने इसको माइनस का, यहाँ पे 0 आ गया, दैट्स इट। हमने 1 कैरी करा, 1 से छोटा है, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं नेक्स्ट नंबर यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, 7 की मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से करेंगे जो इससे छोटा है 1 से। देखिए 7 1 जा 7 करेंगे तो उससे बड़ा आ गया, पर 7 0 जा क्या होगा 0, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे 0, दैट इज 0। अब माइनस करने के बाद यहाँ पे क्या बचा 1, अब इसको यहाँ पर कैरी करेंगे, दैट इज 7 2 जा 14 and we are having 1 as a remainder. Clear?
चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या हो गया, दैट इज 102 एज अ क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ पे हम देखेंगे रिमाइंडर दैट इज 1। Okay, question number 2 is find out the question and remainder and verify your answer in each case. तो चलिए यहाँ पे हमें वेरीफाई भी करना है, तो हम यहाँ से ले लेते हैं जी पार्ट। ओके, सो हियर वी आर हैविंग 453। तो चलिए यहाँ पर हम करेंगे दैट इज 7 से डिवाइड करेंगे, 4 5 3। क्लियर। तो चलिए, हमने देखा यहाँ पे फर्स्ट नंबर दैट इज 4, वो तो 7 से छोटा है, तो इसलिए हमें फर्स्ट 2 डिजिट्स लेनी पड़ेंगी। ओके, तो हमने यहाँ पर 7 की ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है जो या तो इसके इक्वल आए या इससे छोटा है। तो दैट इज 7 6 से कितना होता है, दैट इज 42। ओके, तो हमने यहाँ से माइनस करा, तो यहाँ पे कितना बचा हमारे पास 3, एंड इसको 3 को हम यहाँ पर कैरी कर देंगे। ओके, देन उसके बाद अब यहाँ पर देखेंगे, अब फिर से हमें 33 की या तो इक्वल आना चाहिए या ऐसे छोटा नंबर आना चाहिए। तो हमने देखा 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35। 5 टाइम्स लेंगे तो बड़ा नंबर आएगा, 4 टाइम्स लेते हैं, दैट इज 7 4 28, माइनस करेंगे दैट इज 5। तो 2 माइनस, सॉरी, हाँ यहाँ पे आ गया 5 एज अ रिमाइंडर। ओके, अब हमें क्या करना है, से वेरीफाई करना है कि हमने सही करा है या गलत। चलिए, हो सकता है मैंने गलत करो, हो सकता है मैंने सही करो। ओके, तो चलिए अब चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए हमें यहाँ पर बताया गया था कि हमारे पास फॉर्मूला होता है जस्ट लाइक डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पे देखेंगे हमारे पास डिवाइजर कितना है, दैट इज 7, डिविडेंड कितना था हमारे पास 4 5 3। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन हमने कितना निकाला था, 64। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 64 से, एंड रिमाइंडर वी आर हैविंग 5। ओके, तो हमने यहाँ पे अपना फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी। हम सॉल्व करेंगे अब राइट हैंड साइड, और वो एक्चुअली में लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आनी चाहिए, तो हमने सही डिवीजन करा, अदरवाइज रॉन्ग। तो चलिए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। सो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 64 इंटू 7। So we are having 4 4 8, then plus 5। अब इसको ऐड करते हैं, that is 8 plus 5 13, कैरी का 1, that is 4 5 3। So this is our answer। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो here we are having division by 10। ओके, तो अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं 10 से, तो बेसिकली जिसकी हम यहाँ पे 10 3 30 हो गया, और हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया 5। तो हमने यहाँ पे देखा क्वेश्चन कितना हो गया 3, रिमाइंडर कितना हो गया 5। अगर मैं यहाँ पे आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं, ठीक है, जिससे कि आप बिना डिवाइड करे भी आप आंसर निकाल सकते हैं, वो कैसे। देखिए, अगर आप 10 से डिवाइड करें तो मीन्स 1 0 है हमारे पास, तो लास्ट डिजिट हो गई, मतलब वंस प्लेस जो होगा वो क्या होगा, हमारा रिमाइंडर, एंड बाकी बचा पार्ट क्या होगा हमारा। ओके, सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 60। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर फॉर द फॉलोइंग डिवीजन। तो देखिए सिंपल है, ये 10 है, 1 0 की 1 है, तो जो लास्ट का जो प्लेस होगा मीन्स वंस प्लेस, वो क्या होगा हमारा रिमाइंडर, बाकी बचे हुए पार्ट क्या होंगे हमारे क्वेश्चन। इजी था। नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर, ओके, नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 2, डिवाइड एंड फाइंड द क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पर हम करते हैं 8 सी पार्ट ले लेते हैं। तो हियर वी आर हैविंग 8, सो हम यहाँ पर 8 को डिवाइड करेंगे, दैट इज 8 1 8, माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0,
एंड यहाँ पे आ जाएगा 9। ओके, देन उसके बाद देन 8 वन ज़ा 8, माइनस करेंगे 1 एंड दिस इज 2। देन 8 वन ज़ा अगेन 8 लेंगे, देन माइनस करेंगे, वी आर हैविंग 4 एंड हियर वी आर हैविंग 8। सो अगेन हम यहाँ पे 8 6 ज़ा करेंगे, दैट इज 48। सो आवर क्वेश्चन इज 1116। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, डिवाइड एंड फाइंड द क्वेश्चन। यहाँ पे आपको 2 डिजिट नंबर्स के बने हैं, तो हम यहाँ से ले लेते हैं बी पार्ट। तो यहाँ पर भी आपको सेम फॉर्मेशन रखना है। आपके पास 2 डिजिट नंबर्स हो 3 डिजिट नंबर्स हो, सेम ही फॉर्मेशन रहेगा। जस्ट लाइक कि आपको जो डिवाइजर है उसकी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, या तो वो इसके इक्वल आना चाहिए, इसको आप डिवाइड करना चाहते हैं, या फिर उसके उससे थोड़ा सा छोटा आना चाहिए। ओके, तो जस्ट लाइक 11 2 सा करेंगे, दैट इज 22, माइनस करेंगे, सो वी आर हैविंग 1 एंड यहाँ पर आ जाएगा 12। ओके, सो देन वी आर हैविंग 11 1 ज़ा 11, अगेन माइनस करेंगे, 2 माइनस 1 इज 1 एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1। ओके, सो अगेन 11 1 ज़ा 11। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 एज अ रिमाइंडर। ओके, चलिए नेक्स्ट ईयर वी आर हैविंग वर्ड प्रॉब्लम्स। तो जब भी हम डिवीजन के कॉन्सेप्ट करते हैं और हमें यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलते हैं, तो उसका मतलब होता है कि हमें क्या करना है कि जो भी हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम गिवन होगी उसमें ये देखना है कि हमें कुछ डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं करना, या ग्रुप्स तो नहीं फॉर्म करने, या फिर ज़्यादा की वैल्यू गिवन हो और एक की पूछी जाएगी। जैसे कि हमारे पास 15 चॉकलेट्स की वैल्यू गिवन हो और एक ही पूछी जाए, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, डिवीजन। ओके, तो चलिए उसके बाद हम आगे देखते हैं। सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 6E। ओके, तो चलिए यहाँ से पिक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। So here we are having 4 aeroplanes can carry total 464 passengers, and how many passengers are there in each plane? So अगर हम देखें तो हम यहाँ पे 4 एरोप्लेन्स के पैसेंजर्स गिवन है और हमसे एक प्लेन के पैसेंजर पूछे जा रहे हैं, मतलब 4 प्लेन्स का पैसेंजर गिवन है और 1 का पूछा है, तो हम क्या करेंगे, डिवीजन। तो चलिए, सो यहाँ पे लिख लेते हैं हम स्टेटमेंट पहले, टोटल पैसेंजर्स in 4 aeroplanes. That is 464. Okay, then we have to find out the passengers in one aeroplane. That is 464 divided by 4. So we are having 1, this is 1, and 6 for the 24. So we are having 116 passengers in a single plane. Okay, चलिए, सो इसी के साथ हमारा टॉपिक हो गया फिनिश। सो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।